जेडीयू ने अचानक एनडीए के साथ जाने का फैसला नहीं किया। करीब 6 महीने पहले आरजेडी ने नीतीश कुमार पर तेजस्वी को सीएम बनाने का दबाव बनाना शुरू किया। इसी दौरान खबर ये आई कि जेडीयू के कुछ नेता आरजेडी के साथ मिलकर पार्टी को हाईजैक कर रहे हैं। एक मंत्री के आवास पर विधायकों के बैठक करने की खबर ने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया। लालू जी लगता है 1 साल तक वेट किए कि बेटा उनका चीफ मिनिस्टर बन जाए और नीतीश कुमार अपना कमिटमेंट फुलफिल करे। 2023 पूरा बीत गया था, नेचुरली दोनों तरफ से बेचैनी होगी, ये नहीं देने के चक्कर में होंगे। नीतीश कुमार ने सबसे पहले पार्टी की कमान अपने हाथ में ली। इससे पहले वो ब्लॉक और जिला स्तर के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करके फीडबैक ले चुके थे। उन्हें इस बात की भी खबर लग चुकी थी कि ग्राउंड पर जेडीयू नेता आरजेडी कैडर के साथ सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। बीजेपी नेता भी हालात पर नजर बनाए हुए थे। आला कमान की तरफ से उन्हें साफ निर्देश दे दिया गया था कि नीतीश कुमार पर सीधे अटैक नहीं करना है। नीतीश कुमार भले ही आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे, लेकिन वह कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीधे हमलावर नहीं हुए। इस बीच भाजपा के कई बड़े नेताओं का बिहार दौरा हुआ, वह भी आरजेडी के खिलाफ हमलावर तो हुए, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति उनका रवैया साफ ही रहा। संवैधानिक पद पर बैठे एक बड़े नेता ने नीतीश कुमार की गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात करवाई। सूत्र बताते हैं कि दोनों के बीच करीब 18 मिनट तक बात हुई। बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले शाह ने पूरा गणित सेट कर दिया, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार का रवैया आरजेडी को लेकर पूरी तरह बदल गया और उन्होंने परिवारवाद को लेकर सीधे लालू यादव पर ही निशाना साध दिया। तो ऐसा लोग बता रहे हैं कि महामहिम ने भी उस रिश्ते को और आगे बढ़ाया और शायद गृह मंत्री से उन्होंने बात करवाई। बाद में 2-3 दिन में देखे होंगे 25-26 में एकदम काफी गतिविधि बढ़ गई, सेंट्रल लीडरशिप भी एक्टिव हो गया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों बीजेपी हाईकमान और जेडीयू सुप्रीमो के बीच संवाद का जरिया बने। बैठक में क्या बात हुई सर? बस श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। संगठन का बात, हमें बढ़े चलो गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो सब काम किए चलो। वहीं राजद की बैठक के दौरान तेजस्वी यादव ने दावा किया कि असली खेला होना अभी बाकी है। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव ने अपने मंत्रियों से इस्तीफा नहीं देने की बात कही। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी विधानसभा भंग करने की मांग कर सकते हैं। ये चौथी बार होगा जब वे सीएम रहते किसी गठबंधन से नाता तोड़ेंगे। कभी मोदी कभी लालू का उन्होंने साथ छोड़ा है। 2017 में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने लालू परिवार से नाता तोड़ा था। अब परिवारवाद का आरोप लगाकर वे फिर से अलग हो रहे हैं। महागठबंधन में टूट की चर्चा काफी पहले से थी, लेकिन नीतीश इसकी घोषणा अपने अंदाज में करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती को चुना और भरे मंच से कहा, तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ने से पहले एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। आइए इसे पिछले घटनाक्रम से जानते हैं। 2017 में जब उन्होंने लालू परिवार का साथ छोड़ा, इसके 1 महीने पहले ही वे बार बार तेजस्वी यादव से विपक्ष के सवालों का जवाब मांग रहे थे। तेजस्वी ने जब जवाब नहीं दिया तो उन्होंने भ्रष्टाचार के सवाल पर महागठबंधन से नाता तोड़ लिया। सीनियर जर्नलिस्ट लव कुमार मिश्रा कहते हैं कि नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ने से पहले सब कुछ सामान्य दिखाना चाहते हैं। राजगीर दौरे पर जाते हैं और पटना लौटकर मीडिया से दूरी बना लेते हैं। इसके कुछ दिन बाद वे अचानक से कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं। नीतीश कुमार ने इस बार भी यही फॉर्मूला अपनाया। लालू यादव तख्ता पलट की तैयारी कर रहे थे और इसकी भनक नीतीश कुमार को लग गई। इसके बाद बिहार की राजनीतिक स्थिति बदल गई और इस बात की भनक लग गई नीतीश कुमार को, तो इसलिए नीतीश कुमार ने उन्हें अध्यक्ष पद से चलता कर दिया और खुद अध्यक्ष बन गए, ताकि पार्टी पूरी तरह उनके कंट्रोल में रहे और फिर ऐसी नौबत ना है कि कोई तख्ता पलट हो, तो वो भाजपा के साथ आ गए। क्योंकि भाजपा जैसी ओबीडियंट पॉलिटिकल पार्टी नीतीश को दूसरी नहीं मिल सकती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नीतीश कुमार को अलग होने के लिए बहाना चाहिए। 2022 में जब वे एनडीए से अलग हुए थे, तब उन्होंने भाजपा पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। पहले भी नुकसान को देखते हुए वे गठबंधन से अलग होते रहे हैं, चाहे 1994 में जनता दल से अलग होना हो या 1996 में सीपीआई गठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल होना। ये उनकी पुरानी रणनीति रही है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है।
मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। ये बयान कुछ ही महीने पहले नीतीश कुमार ने दिया था, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अब उनके बीजेपी के पाले में पलटी मारने की खबरें तेज हो गई हैं। ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार ऐसा करने जा रहे हैं। इससे पहले एक नहीं बल्कि 5 बार वो एक से दूसरी पार्टी का दामन थाम चुके। नीतीश कुमार के पाला बदलने के किस्से, क्या वो 6वीं बार किसी और गठबंधन में शामिल होंगे? इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करते वक्त नीतीश कुमार ने राजनीति में अपना पहला कदम रखा था। ये वो वक्त था जब जनता पार्टी का देश में जोर था। साल 1977 में नीतीश ने जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। 1980 में भी निराशा उन्हें हाथ लगी, पर तीसरी बार किस्मत ने साथ दिया और वो 1985 में पहली बार हरनौत से विधायक बने। लालू प्रसाद यादव को नीतीश ने सीएम बनने में मदद की थी। उन्हें वो प्यार से अपना बड़ा भाई कहते थे। साल 1989 में नीतीश जनता दल के सचिव बने। इसी साल वो बाढ़ से लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर केंद्र की राजनीति की ओर बढ़ गए। अब बात नीतीश के पाले बदलने के किस्सों के बारे में, कैसे उन्होंने 5 बार अपने राजनीतिक साथी बदले। पहली पलटी साल 1994 में बिहार में हुए विधानसभा चुनावों के बाद लालू प्रसाद के साथ नीतीश कुमार भी सीएम बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने समाजवादी आंदोलन के प्रमुख नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया। इसके बाद वो एनडीए गठबंधन के अंदर बीजेपी के साथ चुनाव लड़े और केंद्र मंत्री भी रहे। इस बीच मंत्री पद से इस्तीफा और फिर मंत्री बनने का उनका दौर जारी रहा। एनडीए के साथ मिलकर वो 2000 में पहली बार बिहार के सीएम बने, लेकिन बहुमत न होने की वजह से उन्हें 7 दिन के बाद ही इस्तीफा देना पड़ा। राजनीति का रुख बदल रहा था। उसी को भांपते हुए नीतीश कुमार ने 2003 में समता पार्टी और शरद यादव की जनता दल का विलय कर नई पार्टी जनता दल यूनाइटेड की नींव रखी। दूसरी पलटी नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में खुद को पीएम पद का दावेदार मान चुके थे, लेकिन बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। तब 2013 में नीतीश कुमार ने 17 साल से एनडीए के साथ चल रहे गठबंधन को तोड़ दिया। तीसरी पलटी एनडीए से जुदा होकर नीतीश दूसरा दामन थामने की तलाश में थे। ये मौका उन्हें 2015 में मिला, जब वो बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लालू प्रसाद यादव के पाले में आ गए। जदयू, राजद और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर वो 5वीं बार बिहार के सीएम बने। चौथी पलटी भ्रष्टाचार के आरोप पर जब नीतीश ने अपनी सरकार के तत्कालीन डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, जिसके बाद नीतीश ने नैतिकता का हवाला देकर खुद ही इस्तीफा दे दिया। वो रातों रात बीजेपी से जा मिले और सत्ता फिर से उनके हाथों में आ गई। 5वीं पलटी बीजेपी के साथ रहते हुए नीतीश फिर से केंद्र में अपनी जगह बनाने के सपने देखने लगे थे। उस वक्त बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 17 पर बीजेपी और 16 पर जेडीयू जीती थी। वो अपनी पार्टी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में बीजेपी जितना समान कोटा देने की बात करने लगे थे, लेकिन बीजेपी ने नीतीश के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी पर जदयू को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। इसके बाद फिर से नीतीश ने महागठबंधन की तरफ रुख किया और वो 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा, राम आए बिहार लाए, बिहार विशेष है, उसे विकास पसंद है। इसके अलावा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर ने कहा कि ये तय है कि सभी विपक्ष के लोग चाहते हैं कि पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। हम लोग सट करके कर रहे हैं, वो लोग हट के करते थे। अब तो नीतीश जी भी बेचारे सट गए, अब बेचारे अखिलेश जी परेशान हैं। अब दिल्ली का नंबर है, बिहार बीत गया, दिल्ली का नंबर है। फिलहाल बिहार की सियासत को लेकर यूपी में भी नेताओं का बयान का दौर जारी है। इस बार नीतीश कुमार ने 537 दिन बाद इस्तीफा दिया है। नीतीश के पास भाजपा के 78, जेडीयू के 45, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के 4 और 1 निर्दलीय विधायक का समर्थन है। जेडीयू के पास महज 45 विधायक है। इसके बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया है। पिछले 18 सालों से बिहार में नीतीश किंग मेकर नहीं किंग बनते नजर आ रहे। नीतीश के बिना बिहार में सरकार चलाना मुश्किल क्यों हो गया है और कैसे 2 दशकों से उनके हाथ में सत्ता की चाबी है। छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत करने वाले नीतीश ने 7 दिन के मुख्यमंत्री से लेकर 9वीं बार तक के मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है। भले ही पिछले कुछ सालों में उनका वोट बैंक घटा है, लेकिन बिहार के सीएम पद के लिए वो सबसे पसंदीदा चेहरा है। बिहार में नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक 16% है। उनके वोट शेयर पर उनके पाला बदलने से कोई असर नहीं होता है। वो बिहार में कोयरी, कुर्मी और महादलित समुदाय के सबसे बड़े नेता है। इस समुदाय के लोगों के लिए नीतीश कुमार प्राइड इशू है।
यही वजह है कि नीतीश कुमार को साथ रखना बीजेपी और आरजेडी दोनों की मजबूरी है। एक्सपर्ट्स 4 वजह बताते हैं जिसने नीतीश को बिहार की राजनीति में इतना मजबूत बनाया है। पहली, जेडीयू में किसी और को जगह नहीं बनाने दी। 2003 में नीतीश के साथ मिलकर जॉर्ज फर्नांडिस ने जनता दल यूनाइटेड पार्टी बनाई। दोनों के बीच दूरियां बढ़ी तो नीतीश ने जॉर्ज को 2009 लोकसभा चुनाव में टिकट ही नहीं दिया। साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह, शरद यादव को भी साइडलाइन कर दिया था। जेडीयू में सबसे मजबूत नेता की छवि ने ही उन्हें बिहार की राजनीति में इतना ताकतवर बनाया है। दूसरी, बिहार में मजबूती से सरकार चलाकर अपनी साख बनाई। एक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में विवादों से दूर रहे हैं। इससे प्रदेश में उनकी साख मजबूत हुई है। लालू यादव के शासन के बाद 2005 और 2010 के बीच नीतीश कुमार ने बिहार में बिजली, सड़क और अपराध रोकने पर अच्छा काम किया। इससे उनकी छवि मजबूत बनी। तीसरी, जेडीयू ने पूरे ईवीसी को साधा। बिहार की राजनीति में लालू यादव की पार्टी राजद MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण वाली पार्टी के रूप में जानी जाती है, जिस वजह से दूसरी जातियों का वोट आरजेडी को ना के बराबर मिलते रहे। ऐसे में 30% से ज्यादा ईबीसी समुदाय और एससी को साधने की कोशिश नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने की। चौथी, बीजेपी के साथ गठबंधन में रहकर मजबूत हुए नीतीश। बीजेपी के साथ गठबंधन में रहकर नीतीश कुमार पहले से ज्यादा मजबूत नेता बनकर उभरे। नीतीश ने बिहार में खुद को एक विकासवादी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश किया है। वहीं बीजेपी में नरेंद्र मोदी की इमेज भी विकास पुरुष की है। लंबे समय तक साथ रहने के कारण जेडीयू और बीजेपी के विधायक आपस में सामंजस्य के साथ काम करते नजर आते रहे हैं। बीजेपी के साथ रहने से नीतीश की पार्टी को फायदा ही मिला है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई के मुताबिक बिहार में जाति की राजनीति सबसे मजबूत है। बीजेपी और आरजेडी नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल नहीं हो पाई है। यही वजह है कि अपने करीब 16% ईवीसी वोट बैंक के बल पर नीतीश कुमार सत्ता के केंद्र में बने हुए हैं। इसके अलावा पार्टी पर पूरी तरह से कंट्रोल होने की वजह से पसंदीदा लोगों को वो टिकट देते हैं। यही वजह है कि इनके विधायकों की टूट की संभावना बेहद कम होती है। वो जितनी बार चाहे पाला बदल ले, उनके विधायक उनके साथ रहेंगे। आरजेडी, बीजेपी या बिहार के किसी दूसरे दल में नीतीश के कद का नेता नहीं होना भी उनके मुख्यमंत्री होने की एक मजबूत वजह है।